हेलो दोस्तों, तो ये आप लोगों का 100% रियल पेपर कंफर्म पेपर का वीडियो नंबर पार्ट 2 है, जिसमें हम आप लोगों को उसके आगे के क्वेश्चंस बताने वाले हैं। 2-3 सेट हैं अपने पास, ठीक है। उसको हमने एक कर दिया है, उसको मर्ज करके ये क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल जितने क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं, ए टू जेड बहुत ही अच्छे से इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले आपने यदि इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है, तो पहले वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट पेपर अलग अलग आ रहे हैं। तो कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है ये पता नहीं है, ठीक है ना। कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुबहू सेम पेपर देखने को मिलेगा और कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जिसके डिस्ट्रिक्ट में आएगा हुबहू सेम पेपर आएगा, ठीक है। तो अथवा वाले भी हम आप लोगों को दे देते हैं। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप लोग इसके पहले वाला पार्ट भी देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए हुए, और बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर देना है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है, आप लोगों को इसका भी आंसर देना है, ठीक है। अब आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 आता है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसे समर्थक में उन्होंने क्या तर्क दिया है, आप लोगों को करना है। इसके बाद आता है, माय के आही बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, आप लोगों को इसको भी करना है। इसके बाद, पिता के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं को उकेरा गया है, आप लोगों को इसको भी करना है। उसके बाद आता है, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्ति एवं विकास, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों को इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। 2 सेट के जितने 4-5 क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। भारतेंदु जी की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और निबंध किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के पे आता ही आता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। बस इतने ही आपको 6 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप लोगों को ये 6 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने हमने आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को लगभग देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम दिए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ए टू जेड आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। और प्रश्न नंबर 1 आता है आप लोगों का, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद आता है, मियां नजरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को इसकी भी लिखनी है। चलिए उसके आगे देखते हैं अपन लोग, पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां कहाँ और क्यों और किसने रोकी थी, ठीक है। तो आप लोगों को इसको लिखना है। इसके बाद आता है, मियां नजरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी करना है। इसके बाद, नान भाई किसे कहते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है, फतेह पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जहां से, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर कर लेना है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन ये है। लार्डगन कर्जन ने व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरी बुक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। जितने जो क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से 100% कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, अथवा वाले क्वेश्चंस भी हैं और 2-3 सेट है, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। हालांकि इतने क्वेश्चंस आपको एक सेट पे ही देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर ने गायक की विशेषताएं लिखिए, आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, शास्त्रीय संगीत और चिटपट संगीत में क्या अंतर है, आप लोगों को इसके बारे में लिखना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है, लता मंगेशकर को भारतीय गायिका में बेजोड़ क्यों कहा गया है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्यों का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। और कोई किस चीज की बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। ठीक है। और रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। कोई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को इतने क्वेश्चंस और कर लेना है। ठीक है। जितने जो क्वेश्चंस आप लोग देखे हैं अभी, इनको और कर लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग चलेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पे। ठीक है। जनसंचार के माध्यम और उसकी विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके बाद जनसंचार माध्यम का क्या खतरा है, आप लोगों को बताना है। पत्रकारिता क्या है, आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आपका अगला आता है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, पेपर में प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो जे तो आएगा नहीं। और इसका जे, संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है। तो जितने जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको अभिव्यक्ति माध्यम के बताए हैं, आप लोगों को इनको रट लेना है। आप लोगों को पेपर में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इन क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे बताते हैं कि आप लोगों को आगे और क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को यहाँ पे अब आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। रेखा चित्र संस्मरण, ये अपने क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। आपको उसके बाद करना है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अगेन रिपीट किए गए हैं। ठीक है। जो सेट था दूसरा, उसमें ये क्वेश्चंस अगेन आए हुए हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए, इसको करना है। रस की परिभाषा लिखिए। ठीक है। रूला छंद परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और फिर मात्रिक और वार्णिक छंद के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है। जितने क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बचे आपके कवि परिचय, निबंध, ऐसे पत्र, तो वो हम आपको अगले पार्ट में बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इतने क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 35 क्वेश्चंस हैं या फिर 40 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आप लोगों के इतने ही क्वेश्चंस हमने बताए हैं, 2-3 सेट्स के। तो आप लोग इतने क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा और याद तो कर ही लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब अपन लोग मिलते हैं अगले पार्ट।